बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, शिफा होम्यो क्लिनिक से डॉक्टर सलीमुद्दीन आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अस्थमा के हवाले से है, वो दमे के हवाले से है। नाज़रीन, जिन लोगों को दमा होता है वो बेचारे बड़ी तकलीफ़ में होते हैं क्योंकि उनको सांस लेने में बड़ी मुश्किल होती है। नाज़रीन, जिन लोगों के फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं उनको जो है वो सांस का मसला बनता है, या वो हज़रात जो सिगरेट नोशी का इस्तेमाल करते हैं या कोई नशा करते हैं तो उनको ये दमे का मसला बन जाता है। तो नाज़रीन, ये मर्ज़ अक्सर लोगों के जो है वो ख़ानदानों में मुंतकिल होता रहता है, वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो जाता है, तो पूरे ख़ानदान भी इस मर्ज़ में जो है वो गिरफ़्तार होते हैं और अक्सर लोग इसका इलाज भी करवाते हैं बहुत, और उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो नाज़रीन, होम्योपैथिक के अंदर जब हमारे पास मरीज़ आता है दमे के हवाले से तो हम जो इसमें मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं, तो नाज़रीन सबसे पहले मैं उसको एक मेडिसिन देता हूँ फ़र्स्ट टाइम में, बेसलिनम CM में एक डोज़ देता हूँ। उसके बाद जो नाज़रीन सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें एक मेडिसिन है एपिकाक। ये आप नाज़रीन इस्तेमाल कर सकते हैं 200 के अंदर सुबह दोपहर शाम पानी में डाल के। और जो दूसरी मेडिसिन है वो है नेटम सल्फ, ये इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह दोपहर शाम पानी में डालकर। नाज़रीन, इसके साथ साथ जो आप एक तीसरी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये होम्योपैथिक की बड़ी रिसर्च से साबित है कि दमे के हवाले से बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है, वो है बलाटा क्यू। नाज़रीन, ये आप भी सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करें, फ़ास्ट फूड छोड़ दें, सिगरेट नोशी छोड़ दें, फलों का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आप ये दवाई इस्तेमाल करेंगे और आपको फ़ायदा होगा। मज़ीद मालूमात के लिए या डिस्कशन के लिए आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप पे आप उससे रब्ता कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखना। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।